हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरी यूनमी लव स्टोरी में। और आज मैं यू आर माइन का पार्ट 7 लेके आ गई। आपको कैसा भी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। और मैं आपके पास से ढेर सारी माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत ही लेट कर दिया है। मैं क्या करूँ गाइस, ये गेस्ट है जो जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। और जाने का नाम तो दूर की बात है, उन लोग खुद तो जाते नहीं और हमको पूरे जहाँ देखो वहाँ घुमाते रहते हैं। और आपने देखा ही होगा, कल मैंने पोस्ट किया था, मैं जाना नहीं चाहती थी, फिर भी मेरी मॉम मुझे डांट डांट के ले गई। इसी वजह से मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, नहीं तो उन लोग चले जाते तो मैं अकेले घर पे रहती तो मैं ऑफकोर्स बना के बहुत लंबा वीडियो डाल देती। और अभी तक उन लोग गेस्ट लोग गए ही नहीं मेरे घर से। लेकिन आज उन लोग बाहर डिनर करने जाने वाले थे, फिर भी मैंने मेरी मम्मी को बहुत बोला और मैं नहीं गई। और डोंट माइंड अगर छोटा सा वीडियो बने, मुझे पता नहीं कि वीडियो कितने तक बनेगा। अगर ज़्यादा लॉन्ग हो जाए तो भी कुछ नहीं, और लेकिन छोटा हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन लोग कब आ सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। और कमेंट में ज़्यादा हेट कमेंट मत करना मेरे को, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत सारी माफ़ी मांग चुकी हूँ। मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, लेकिन सॉरी, अब बहुत बकवास कर ली। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज का वीडियो, ठीक है। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे वांग जी और लिली ने ज़्यादा ही कुछ कर दिया था ओवर एक्टिंग में। तो हमारे विंग को थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो वहाँ यूजिन आया था। तो हमारा विंग यूजिन के साथ चला गया था और हमारा वांग जी का तो गुस्सा हाई लेवल पे था। और हमारा वो वेंचाओ ने तो मना ही कर दिया था कि मेरे से तो कुछ बात करना ही मत, मुझे पूछना ही मत कि आगे क्या होगा। और मैं कुछ जानता भी नहीं, क्योंकि मैंने नहीं बोला था तुमको इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने के लिए। और वो वांग जी को खुद को वांग जी को ही डांट के चला जाता है गाड़ी में बैठने, उसे भी कुछ डिनर नहीं किया और वो भी चला गया। और हम वांग जी को देखते, वांग जी को इतना गुस्सा आ गया, वांग जी लिली का हाथ छुड़वा के वो खड़ा हो गया और कहते कि विंग मैं आ रहा हूँ, तुम रुको। तो वो लिली आगे जाती है और वांग जी का हाथ पकड़ लेती कहती कि प्लीज़ ना वांग जी, रुक जाओ ना, उसको जाने दो ना, हम डिनर कर लेते हैं। तो वांग जी तब तो ऑलरेडी गुस्से में था ही, तो वह वांग जी ने लिली का हाथ जोर से पटका और कहा तुम मेरे से दूर रहो और ज़्यादा चिपको मत, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ज़्यादा मेरे से चिपकना मत कोशिश करो, ठीक है। मैंने बोला तुम इतनी ज़्यादा चिपकना मत करो, मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है, तुम इतना क्लोज नहीं आया करो और तुम दफ़ा हो इधर से। तो लिली को भी गुस्सा आता है, ऊपर से मैं वो कर रही है उसके साथ, नाटक कर रही है और उसको ही डांट रहा है। तो अभी गुस्से में था, उसको पता चल रहा था कि वांग जी कितने गुस्से में है। तो अभी कुछ कहे बिना हमारे वांग जी को दस चली जाती है। और हमारा वांग जी वो विंग के पास जाने वाला था, तभी पीछे से वो किसी ने वांग जी का हाथ पकड़ लिया। तो वांग जी फिर से गुस्से में पीछे घूमता है, तो देखता है कि वेंचाओ है। तो वेंचाओ कहता है कि वांग जी अभी ठीक नहीं है उसको मना उसके पास जाना, तुमने ऐसे भी उसको बहुत हर्ट कर दिया है, अब उसका थोड़ा माइंड उसको फ्रेश होने दो, वो खुद ही आ जाएगा तुम्हारे पास, हम दोनों गाड़ी में बैठते हैं थोड़ी देर। तो वांग जी कहता है लेकिन, तो वेंचाओ कहता है कि वांग जी मैंने बोला ना, मेरे पे ट्रस्ट है ना तुमको। तो वांग जी कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वेंचाओ उसका बेस्ट फ्रेंड था और वेंचाओ जो करता है वो वांग जी के भले के लिए करता है। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा कुछ हुआ तो मैं सच में जाऊँगा। तो वेंचाओ कहता है कि ठीक है बाबा, हम दोनों जाएंगे, बस आधा घंटे से ज़्यादा हो गया तो। फिर वांग जी को जैसे तैसे मना के उन लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। उन तीनों ने कुछ भी डिनर मंगवाया, कुछ भी नहीं खाया। और वेंचाओ ने सब डिनर जो मंगवाया था वो सारा कैंसिल कर दिया, उन दोनों जाके गाड़ी में बैठ गए। और हमारे वांग जी का मन ही नहीं लग रहा था विंग के बिना। विंग किसी दूसरे के पास हो और हमारा वांग जी का मन ना लगे, माइंड ना उधर घूम रहा हो, ये सब बनता ही नहीं है। वो गाड़ी से निकलता है तो वेंचाओ कहता कहाँ जा रहे हो तुम। तो वांग जी कहता है यार इधर ही हूँ, मैं नहीं जाना हूँ। और वो गाड़ी के बाहर निकल के टहलने लगता है। और वो विंग और विंग और यूजिन गार्डन में थे। तो हम यूजिन का और विंग का देखते हैं। विंग और यूजिन उधर घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे। तो यूजिन कहता है कि विंग क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो। तो विंग कहता है कुछ नहीं, ऐसे मुझे थोड़ा स्ट्रेस था इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो यूजिन कहता है तो मुझे बताओ क्या स्ट्रेस है तुमको।
अगर मैं कुछ मदद कर सकूँ तुम्हारी। तो विंग कहता है इस ओके, बाय द वे तुम इधर क्या कर रहे हो। तो यूजिन कहता है यार तुम कितने धीरे धीरे बोल रहे हो, थोड़ा जोश से बोलो। तुम जब हम तुम्हारे घर पे मिले थे तुम कैसे हंस के बात कर रहे थे, अभी तुम्हें क्या हो गया है। तो विंग कहता है कि मुझे मूड नहीं है बोले का यूजिन। तो यूजिन कहता है ओके फाइन, मैं इधर क्या कर रहा था, मुझे इधर मीटिंग के लिए मतलब आना था, कुछ अर्जेंटली मीटिंग थी मेरी। तो मैं जब तुम्हारे घर पे गया था उसी बात में मतलब मेरी मीटिंग थी, तो मैं इधर डायरेक्ट आ गया था और मुझे लगा कि तुम ऑफिस गए होगे, फिर मैं तुम्हारा ऑफिस भी नहीं चेक करने गया और मैं मतलब मीटिंग के लिए इधर आ गया और आज में तुम मुझे इधर मिल गए। तो यूजिन कहता है सॉरी विंग कहता है कब जा रहे हो तुम। तो यूजिन कहता है कि बस कल सुबह की एक मीटिंग है वो फिनिश करके कल शाम को मैं निकल जाऊँगा कि तुमको आना है मेरे साथ। तो विंग कहता है कि नहीं, जब मेरे सर बोलेंगे, ऐसे भी हमको 3 दिन को बोला था सर ने, आज तो मतलब कल 3 दिन हो ही जाएंगे, तब कल शाम को तो तक हम भी निकल जाएंगे, पता नहीं अब सर को क्या होगा। तो यूजिन कहता है ओह, तो मैं एक बात पूछूं तुमसे विंग। तो विंग कहता है बोलिए। तो यूजिन कहता है तुमने डिनर किया। तो विंग मतलब झूठ बोल देता है कि हाँ मैंने कर लिया। तो यूजिन कहता है झूठ बोल रहे हो मेरे से। तो विंग कहता है यार मैं सच में कर चुका हूँ। तो यूजिन कहता है कि देखो अभी मैं तुम्हारे पास जब आया तब तो तुम डिनर नहीं खाओगे ऐसा करके वो तुम उठ मतलब खड़े हो रहे थे और अब बोल रहे हो कि मैंने खा लिया। तो विंग कहता है अरे मैंने सुबह मतलब अभी थोड़ी देर पहले मतलब मैंने आइसक्रीम्स और कुछ स्नैक्स खाए थे इसलिए मेरे मतलब पेट भरा हुआ था इसलिए मैंने नहीं किया। तो यूजिन कहता है ठीक है। तो यूजिन कहता है फिर विंग से कि विंग एक बात और पूछूं। तो विंग कहता है हाँ पूछो ना, मैंने कब मना किया है। तो यूजिन कहता है कि जो वो तुम्हारा सर है ना लैन वांग जी। तो विंग कहता है क्यों। तो यूजिन कहता है कि वो लड़की कौन थी। तो विंग मतलब यूजिन की तरफ देखने लगता है। तो यूजिन कहता है कि क्यों क्या हुआ। तो विंग कहता है वो तो मुझे भी नहीं पता कि कौन है, हम जब से आए तब से वांगजी सर से पता नहीं वो कितनी चिपक रही है, मुझे भी नहीं पता है। तो यूजिन कहता है कि क्यों तुम्हें कुछ खटक रहा है विंग। तो विंग कहता है नहीं मुझे क्या कुछ होगा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो वहाँ यूजिन कहता है कि ठीक है अभी ये बात छोड़ो, चलो हम थोड़ा डिनर कर लेते हैं, तुमने अभी कुछ नहीं खाया है। तो विंग कहता है इस हो के मुझे नहीं खाना है, ऐसे भी मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। अच्छा वो तुम आ गए, नहीं तो मैं सीधा होटल के लिए निकल जाता। तो यूजिन कहता है कि हाँ मैंने पूछने ही भूल गया कि तुम्हारा होटल कौन सा है। तो विंग कहता है कि फिर विंग पता नहीं कौन सा नाम बताता है, मुझे भी नहीं, वो उन दोनों ने मतलब वहाँ विंग ने एक नाम बताया यूजिन को। तो यूजिन कहता है ओह वो होटल में मतलब वो रेस्टोरेंट में मैं भी वही रेस्टोरेंट में रुका हूँ विंग। तो विंग कहता है अच्छा तो कौन से फ्लोर पे है। तो यूजिन कहता है कि फर्स्ट फ्लोर पे। तो विंग कहता है अच्छा हम थर्ड फ्लोर पे हैं। तो विंग कहता है सॉरी यूजिन कहता है तो ठीक है अब हम दोनों अब ऐसे ही हम दोनों ऐसे घूम ही रहे तो साथ में ही घर चले जाते हैं। तो विंग कहता है कि नहीं मेरे सर मुझे लगता है कि वेट कर रहे होंगे। तो यूजिन कहता है कि लेकिन विंग। तो विंग कहता है कि कल हम पक्का मिलेंगे ठीक है, अगर कहीं मुझे मीटिंग में जाना ना हो तो यूजिन कहता है कि ठीक है बारबी, ऐसा बोल के मतलब बोलता है विंग को। तो विंग कहता है क्या। तो विंग कहता है यूजिन कहता है कुछ नहीं तो मैं चलता हूँ ठीक है। तो विंग कहता है ओके बाय, और मतलब यूजिन निकल जाता है। वो मतलब वो अपनी कार ले आया था, विंग को बोला तो विंग तो मना कर रहा था। फिर विंग मतलब उधर खड़ा होता है, वो यूजिन को मतलब बाय करता है, गुड बाय करता है और कहता है कि ठीक है हम कल होटल में मिलेंगे मतलब रेस्टोरेंट में मिलेंगे, ऐसा करके उन लोग एक दूसरे को सीव करते हैं। फिर विंग मतलब उधर ही खड़ा हुआ था और सोच रहा था, मतलब वो सोच रहा था चल रहा था, मतलब वांगजी और उन लोग की गाड़ी मतलब थोड़ी दूर पे खड़ी थी, उन लोग गार्डन में उधर टहल रहे थे, मतलब जहाँ रेस्टोरेंट था उसके पास मतलब एक गार्डन था और रेस्टोरेंट के मतलब थोड़े दूर पे मतलब वांगजी की कार खड़ी हुई थी और हमारा वांगजी बाहर ही मतलब कार पे टेक लगा के खड़ा हुआ था और वो बहुत टेंशन में था। और हमारा वेंचा उसको बोल रहा था कि भाई वो आ रहा होगा, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, वो भी आ जाएगा बस। तो वांगजी कहता है देखो अभी 5 मिनट में वो नहीं आया ना, मैं सच में उसको जाऊंगा और खींच के लाऊंगा। तो ये यूजिन कहता है सॉरी वेंचा कहता है कि ठीक है बाबा हम दोनों जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ ना। तो हम विंग का देखते हैं ठीक है। विंग मतलब धीरे धीरे चलते आ रहा था और अपने हाथ पे मतलब हाथ हिलाते जा रहा था और सोच रहा था, वो बहुत अपसेट था। लेकिन यूजिन से थोड़ा मिल के बात करके फ्रेश थोड़ा हो गया था वो, मतलब उसको थोड़ा फ्रेशन अप लग रहा था, उसका माइंड थोड़ा ओपन मतलब वो हो गया था क्योंकि वो उसका फ्रेंड है। और
विंग के साथ तो अच्छी उसकी जमती है, तो उसको मतलब थोड़ा अच्छा लगा, फील हुआ कि हाँ मतलब उसके साथ भी है कोई बात करने वाला। मतलब कब से तो वो बेचारा अकेले घूम रहा था। हमारे लिली और वांगजी तो अपने मतलब वांगजी को थोड़ा सैड फील हो रहा था, लेकिन अब उसको जानना है तो वो कुछ तो करना पड़ेगा। और हमारे वेंचो को भी थोड़ा दुख लग रहा था हमारे विंग के लिए, लेकिन उसने उसका ही प्लान था, तो कुछ तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारा विंग सोच रहा था कि जब मैंने किसी से मतलब पहली बार प्यार किया है, वो भी ऐसे इंसान से जो मेरा कभी नहीं हो सकता, मतलब वो अपने माइंड में सोच रहा था और चल रहा था, और कह रहा था कि मैंने पहली बार मतलब जिससे प्यार किया है वो मेरे मतलब नसीब में ही नहीं है, वो मेरी ड्रीम में तो दूर की बात है, वो मेरी रियल लाइफ में भी कभी नहीं आ सकता है। और वो ऐसे सब सोच के मतलब सैड हो रहा था, और वांगजी मतलब उधर ही खड़ा था। तो वांगजी ने देखा कि विंग आ रहा है और वो बहुत सैड है, तो वो मतलब वांगजी चिल्लाता कि विंग तुम कहाँ रह गए, जल्दी चलो, हमको लेट हो रहा है, तुमको समझ नहीं आ रहा है, और तुम कब से उसके साथ घूम रहे थे। तो जब मतलब वांगजी की मतलब विंग की नज़र वांगजी पे गई, तो विंग मतलब देखता है कि वो मतलब लिली आसपास कहीं नहीं दिख रही है, तो विंग को थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो अगले ही पल मतलब सैड हो जाता है और कहता है कि सिर्फ 2 घंटे की मतलब इस रात की बात है, फिर से वो लड़की कल टपक जाएगी, और वो सैड हो जाता है। और वो कहता है यस सर मैं आ ही रहा हूँ, और मतलब वो जाके मतलब आगे कार में बैठ जाता है। मतलब आगे और मतलब विंग और ड्राइवर बैठे थे, और पीछे वेंचाओ और वांगजी बैठा था। वेंचाओ ने बोला विंग को कि तुम पीछे आके बैठ जाओ, लेकिन मतलब विंग को अब वांगजी को फेस करने का मतलब मूड नहीं था, और वो मतलब कुछ बोलना नहीं चाहता था, अभी बात करना नहीं चाहता था किसी से, तो वो आगे जाके बैठ गया। और वांगजी को ये अच्छा नहीं लगा कि मतलब विंग ने उसके मतलब पास बैठने के मना कर दिया, तो वो भी थोड़ा सैड हो गया था। लेकिन हमारा वेंचर थोड़ा समझाता है वांगजी को और कहता है कि कम डाउन ब्रदर, जो होगा वो कल होगा, मैंने बताया वो तुमने समझ नहीं आया ना। तो वांगजी कहता है ऑफ कोर्स। और फिर उन लोग मतलब हम थोड़ी देर के बाद सीन दिखते हैं, उन लोग सब लोग मतलब उन लोग के होटल के सामने खड़े हुए थे, और उन लोग जा रहे थे मतलब लिफ्ट में बैठ रहे थे। उन लोग एंटर करते हैं, पर उन लोग मतलब लिफ्ट में बैठे हुए थे। हमारा यूजिन तो कब का मतलब आ गया था, तो कब का आ ही गया था, तो वो सो गया था, और वो ऐसे भी फर्स्ट फ्लोर पे था, और हमारा विंग और वांगजी का और थर्ड फ्लोर पे था, तो उन लोग का मतलब थोड़ा तो दूर था ना, तो उन लोग सो मतलब फिर लिफ्ट में बैठे हुए थे। विंग मतलब बहुत चुपचाप एकदम सैडली, मतलब वो जैसे पहले दिन आया था, और जब मतलब उसका रिएक्शन था ऐसा मतलब उसको कुछ भी नहीं, वो पूरा शांत था, और उसके मन में कितने सवालों चल रहे हैं ऐसा लग रहा था वो बंदे के देख के कि बता सकता है कि वो बंदा कितना सैड है, कितना मतलब उससे पार वो इतना सैड है। और ये मतलब उसकी फीलिंग ये जो सब थी उसके दिल में चल रही थी, और वेंजाओ को और वांगजी को समझ आ रहा था। तो गाइस थोड़ी मेरी आवाज़ बैठ गई है, मुझे सर्दी हो गई है, तो जुकाम ये सब हो गई, तो मेरा आवाज़ जुकाम हो गया, तो प्लीज़ मेरा आवाज़ थोड़ा बिगड़ेला हुआ है, तो प्लीज़ थोड़ा वो कर लेना, ठीक है। तो आगे मतलब आगे बढ़ते वीडियो में, ठीक है। तो विंग कहता है कि सर मैं मतलब सोना चाह रहा हूँ। तो वांगजी कहता है कि ऑफकोर्स मैं भी आ रहा हूँ, मतलब उन लोग के फ्लोर पे उन लोग पहुँच गए थे। तो वेंचाओ कहता है कि ठीक है मैं भी चलता हूँ अपने रूम में। तो विंग कहता है कि लेकिन वेंचाओ सर ऐसा बोलता है, तो वेंचाओ कहता है यस। तो विंग कहता है कि मुझे दूसरा रूम मिल सकता है। तो वांगजी मतलब वो रूम की किस ढूंढ रहा था, अपने उसके पास थी जो अपने पॉकेट में रखी हुई थी, जिसे उसने सुना तो वो चौंक गया, क्या कि दूसरा रूम मिल सकता है, क्या मतलब है इसका। तो मतलब वांगजी पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि क्या मतलब है विंग तुम्हारा दूसरा रूम से। तो विंग कहता है कि सर मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है इस रूम में, कुछ दूसरा रूम खाली है क्या इधर। तो वेंचाओ मतलब वांगजी की तरफ देखता है, तो वांगजी मतलब आग दिखाता है वेंचाओ को। तो वेंचाओ कहता है कि नहीं विंग, अभी तो सब मतलब रूम बुक है, और एक ही ये रूम जो हमने लास्ट में ही बुक करवाया था। तो विंग कहता है ठीक है इस ओके मैं जा रहा हूँ, और वो मतलब चला जाता है, क्योंकि उनकी रूम की 2 किस्त थी, एक वांगजी के पास थी और एक विंग के पास थी। तो विंग मतलब खोल कर चला जाता है, और वांगजी वेंचाओ की तरफ देखता है। तो वेंचाओ कहता है कि वांगजी अब ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करना, और सीधे सीधे बोल देना उसे, ठीक है। तो वांगजी कहता है ठीक है यार हम कल देखते हैं अब।
तो वैसा कहता है कल नहीं, मुझे भी बहुत सैड हो रहा है उसको देख के। तुम समझ रहे हो उसकी दिल की फीलिंग, उसको कितना सैड हो रहा है। मुझे भी लग रहा है कि वो भी तुमसे कितना प्यार करता है। मुझे भी लग रहा है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। उसको देख के ही पता चल जाता है कि वो कितना सैड है। वो लिली को तुम दोनों को साथ में देख के वो सैड था पूरे दिन, और मुझे कुछ कुछ हो रहा था पता है। तो वैसा सॉरी वांगजी कहता है कि हाँ हाँ बस हो गया, मैं जा रहा हूँ रूम में। तो वहाँ वैसा कहता है ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी आगे। फिर वैसा अपने रूम में चले जाता है, और विंग मतलब वो अपना जो रूम था, मतलब उसका जो दूसरा रूम था उसमें जाता है वो, और थोड़ा फ्रेशन अप होता है और नाइट क्लॉथ पहनता है। और वांगजी मतलब डोर लॉक करता है और जाता है अपने रूम में, और वो भी थोड़ा फ्रेशन अप होता है, और वो मतलब विंग के रूम में जाता है। और मतलब जो वांगजी का बेडरूम था वो उसी रूम में विंग का रूम था, लेकिन वो अलग से डोर था उसका। तो वांगजी मतलब जाता है तो वो देखता है कि विंग मतलब सो रहा है, मतलब वो सो गया था फ्रेशन अप होके। वो सोया नहीं था, लेकिन वो अपने पे सिर्फ ब्लैंकेट डाल के वो आँख बंद मतलब आइज़ क्लोज करके सिर्फ लेटा हुआ था, क्योंकि उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था ऐसे भी, तो वो सिर्फ लेटा हुआ था। तो वांगजी कहता है अपने मन में ओफ माय लव आई एम सो सॉरी, लेकिन कल के बाद तुम सिर्फ मेरे होगे, आई लव यू माय हनी। ऐसे करके मतलब वो डोर क्लोज करता है और अपने रूम में मतलब चले जाता है बेड पे, और वो बेड पे जाके लेट जाता है। तो हम मतलब थोड़ी टाइम स्किप करते हैं, मतलब रात का ही टाइम देखते हैं, 10-11 बजे का टाइम देखते हैं वांगजी को। वांगजी बेचारा, उसको नींद ही नहीं आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो बस बेड पे उधर से इधर लेटे, मतलब वो इधर लेटता था कभी उधर लेटता था, बस वो पूरे बेड पे मतलब घूम जैसा रहा था कि उसकी आंखों में थोड़ी भी सी नींद ही नहीं थी। वो फिर उठ जाता है वो और कहता है व्हाट द हेल, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। फिर वो उठता है और मतलब एक गिलास पानी पीता है और कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। फिर मतलब वो जाता है विंग के रूम में, तो दिखता है कि मतलब विंग सो रहा है। तो वो फिर से अपने रूम में आ जाता है और बैठ जाता है बेड पे। तो हम विंग का देखते हैं, विंग की भी कुछ ऐसी हालत थी, लेकिन वो बेचारा सोए मतलब सोने की एक्टिंग कर रहा था। उसको भी पता है कि मतलब वांगजी नहीं सोया है, क्योंकि वांगजी ने जब उसका डोर खोला तो उसको मतलब थोड़ी आवाज़ आई, तो उसको लगा कि हाँ वांगजी मतलब उसके दोस्त सिवाय के रूम में था भी कौन यार। तो विंग को मतलब पता चल गया कि ये वांगजी ही है, लेकिन वो अपनी एकदम टाइट क्लोज कर लेता है आइस, और अपने ब्लैंकेट को एकदम टाइट पकड़ लेता है, अपने हाथों से ग्रैब कर लेता है। और मतलब जैसे डोर बंद करने का उसको साउंड आता है तो वो अपनी आइज़ खोलता और कहता है कि व्हाट द हेल, मुझे भी नींद क्यों नहीं आ रही है, मैं कौन सा इतना स्ट्रेस ले रहा हूँ जो मेरी फोरहेड इतना दर्द कर रहा है, इतना दर्द कर रहा है, हे प्रभु। वो अपने माइंड में कहता है ऐसा, और वो कडल करके मतलब उधर उस साइड मतलब फोल्ड होके मतलब सो जाता है वो। तो थोड़ी देर बाद उसके कमर पे किसी का मतलब हाथ उसको फील होता है, मतलब किसी ने उसको बहुत ज़ोर से मतलब पकड़ा हुआ है। तो जैसे मतलब वो पीछे घूमता है, वो तो सडनली मतलब इतना शौक हो जाता है कि क्या वांगजी, और वांगजी मतलब उसे ही देखे जा रहा था। तो मतलब विंग जैसे उस साइड मतलब वांगजी की तरफ घूमा, मतलब विंग का बैग डोर की तरफ था, मतलब डोर उस तरफ था। तो मतलब विंग मतलब कुछ सोच रहा था। तो जब इस बार वांगजी ने जब डोर ओपन किया तब उसको मतलब इतना माइंड नहीं किया उसने, तो वो मतलब शौक हो गया कि कौन है ये। जब उसने पीछे मुड़ा देखा तो वांगजी, तो विंग मतलब हकला जाता कि सर आप। तो वांगजी कहता है यस विंग, बस ऐसे ही सो रहे हो प्लीज़, मुझे नींद नहीं आ रही है और मुझे तुम्हें कडल करके सोना है, क्या मैं सो सकता हूँ। और विंग बेचारा क्या ही बोले, मतलब सडनली उसके साथ इतना मतलब कौन नहीं है, कौन ऐसा करता है कि मतलब किसी को भी मैं पीछे से हक कर लो उसे बिना बताए, कैसा फीलिंग होता है वो। मतलब विंग के पूरे बॉडी में एक सीवर जैसा मतलब वो हो गया था, और वो पूरा मतलब शॉक हो गया था कि क्या ही हो गया ये। तो वो थोड़ा डर गया था। तो वांगजी कहता है कि विंग डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। फिर वो मतलब तब मतलब जैसे ही मतलब वांगजी ने उसको कडल किया, उन दोनों मतलब विंग ने तो वांगजी को कडल नहीं किया था, लेकिन विंग मतलब पीछे मुड़ गया था वांगजी के साथ बैक करके, और वांगजी ने मतलब विंग के कमर पे हाथ रखा हुआ था और अपने से मतलब पूरा उसको सटा लिया था, और उसको एकदम चिपका के सुला मतलब अपने साथ सुला दिया था। और जैसे मतलब विंग को वांगजी का मतलब मुँह क्या बोलते उसको, हाँ मुँह,
गर्म वार्मथ मिलता है उसको अपने बॉडी में, तो उसको भी अच्छा सा फील होता है, उसको एक सेफ्टी जैसे अपनी मतलब बॉडी में फील होती है। तो वो भी मतलब वांग जी के मतलब क्लोज आके वो भी सो जाता है, और दोनों मतलब एक दोनों को कडल करके, मतलब विंग ने तो कडल नहीं किया था, लेकिन हमारे वांग जी ने थोड़ा सा कडल करके विंग को मतलब सो गए उन दोनों। तो हम अब सुबह का सीन देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, सुबह का सीन देखते हैं हम। सबसे पहले हमारी विंग की आइज़ ओपन होती है और वो देखता है कि वो मतलब किस पे सोया हुआ है। और जब उसने वो शौक मतलब वो पहाड़ जैसे किसी पे मतलब इंसान पे सोया हुआ था, और जब वो उसने अपनी आइज़ अच्छे से रफ की और जब उठा, वो तो शौक हो गया कि वो पूरा मतलब वांग जी पे लेन होके मतलब सोया हुआ था। और इतना शौक हो गया विंग, मतलब क्या हो गया ये, वो पूरा मतलब वो झटक से उठ जाता है और कहता है यो मैं गॉड ये मैं क्या कर रहा था, और वो जोर जोर से सांसें लेने लगता है। और तभी हमारा वांगजी उठता है और कहता है क्या हुआ विंग, मुझे इतना सर हेडेक क्यों हो रहा है। तो विंग कहता है कि कुछ नहीं सर, अब अपने रूम में जाए, मैं थोड़ी देर फ्रेश होके आता हूँ। तो वांगजी कहता है क्या। तो विंग कहता है कि मुझे फ्रेश होने आप अपने रूम में चले जाए ना सर सोने के लिए। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ हाँ। फिर मतलब वांग जी अभी भी नींद में ही था, फिर वो चला जाता है अपने रूम में। फिर विंग कहता है हाश, मैं तो डर ही गया था, मुझे लग रहा था कि मैंने क्या हो गया। फिर वो कहता है कि इस सब बातों को छोड़ विंग और जल्दी से फ्रेश होने जा, आज पता नहीं कौन सी मीटिंग है। फिर वो चले जाता है, मतलब वो सारी रात की मतलब बात वो साइड पे रख देता है, और वो मतलब अपने काम के अपने वर्क के बीच में ये सब नहीं लाना चाहता था, इसलिए वो चला जाता है फ्रेश होने के लिए। फिर वांग जी भी चला जाता है फ्रेश होने के लिए। तो हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं, वांग जी लिविंग रूम में बैठा हुआ था और वेंचर के साथ बात कर रहा था। तभी हमारा विंग आता कहता है कि सर। तो वांग जी कहता है हाँ विंग। तो विंग कहता है कि नीचे चलना है मुझे। तो वांग जी कहता है क्यों। तो विंग कहता है वो यूजिन। तो वांग जी कहता है क्या यूजिन। तो विंग कहता है कि वो यूजिन इसी रेस्टोरेंट में वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मुझे जाना है, मैं जाऊँ। तो वांग जी कहता है कोई ज़रूर नहीं है तुमको उसके पास जाने की, हमको जाना है कहीं पे। तो विंग कहता है कहाँ सर। तो वांग जी कहता है ये तो मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वांग जी कहता है कि वेंचाओ चले। तो वेंचाओ कहता है कि नहीं तुम जाओ, मैं इधर रुकने वाला हूँ। तो वांग जी अपने मन में कहता है ठीक है रुको, हम मुझे ही अच्छा और क्या। फिर विंग कहता है अपने माइंड में कि वही चुड़ैल आने वाली होगी और उसकी फिर से मुझे शक्ल देखनी पड़ेगी आज सुबह सुबह, यार मुझे अपना मूड नहीं बिगाड़ना है। अपने माइंड में वो सेट हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है रूम के बाहर। फिर वेंचा कहता है कि वांग जी तुम्हें पता है ना। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ यार मुझे पता है, और तुमने सब प्रिपेयर कर लिया रात के लिए। तो वेंचा कहता है हाँ मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया, और मैंने रात को ही सब कुछ कॉल करके उसको बता दिया था। तो वांग जी कहता है कि ठीक है, तो उधर सब प्रिपेयर तो है ना, हम उधर शाम को जाएंगे रात के टाइम को। तो वेंसा कहता है हाँ हाँ यार सब कुछ रेडी है, लेकिन जब मैं तुम्हें कॉल करूँ तुम उससे पहले निकल जाना, फिर तुम विंग को बुलाना ठीक है। तो वांग जी कहता है यस यार यस। फिर विंग मतलब बाहर जाके वो ऐसे सब सोच रहा था कि फिर से वो चुड़ैल आएगी और उसकी मनुष्य शक्ल उसको फिर से देखनी पड़ेगी, और वो थोड़ा सैड हो गया था। तभी हमारा वांग जी बाहर निकल क्या क्या कहता है कि विंग चले। तो विंग कहता है कि यस सर, पर कहाँ जाना है। तो वांग जी कहता है घूमने। तो विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है हाँ आज हम ही दोनों घूमेंगे, क्योंकि लिली आज नहीं आने वाली, उसको जरूरी मीटिंग है, और वेंचा भी नहीं आने वाला क्योंकि वो बहुत थक गया है 2 दिन से, तो आज हम ही दोनों जाएंगे। तो विंग को मतलब थोड़ी अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, लेकिन उसको थोड़ी देर में फिर से ऐसे मतलब सैड हो जाता है कि एक ही दिन की तो बात है, चलो अब क्या ही है। तो उन लोग नीचे जाते हैं फर्स्ट फ्लोर, मतलब ब्रेकफास्ट करने पहले जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और उन लोग मतलब वांग जी उधर ही मतलब कुछ उसको ज़रूरी काम था तो वो मतलब कुछ कर रहा था, और विंग मतलब बाहर खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि मुझसे क्या हो गया है ये, मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसके पास उसको बता भी नहीं सकता, और उसको अपनी दिल की बातें उसके सामने रख भी नहीं सकता। कम से कम कोई दूसरा होता मेरे लेवल का, उसको मैं कम से कम बता तो सकता। तो वांग जी तभी पीछे से आके कहता कि विंग क्या सोच रहे हो। तो वी कहता कुछ नहीं सर, चले। तो वांग जी कहता है हाँ। तो वी कहता है कहाँ घूमने जाना है सर। तो वांग जी कहता है मैं ले जा रहा हूँ, तुम बस चलो मेरे साथ। तो वी कहता है ठीक है।
विंग का थोड़ा अच्छा मूड हुआ था क्योंकि आज उसको वो चुड़ैल की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, और वो तो उसके लिए बहुत अच्छा ही है कि वो नहीं आए लिली, तो हम लिली को ही देख लेते हैं, ठीक है। वो चुड़ैल को हम भी देख लेते हैं वो कि क्या कर रही है अपने घर पे। वो बैठी हुई थी और अपने फ़ोन चला रही थी और कह रही थी अपने माइंड में, तुम्हें क्या लगता है वांग जी, तुम मुझे आज नहीं बुलाओगे और तुम्हारा प्लान जो है वो मुझे नहीं पता चलेगा? हाँ, आज शाम को देखो होता है क्या। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यूज़ करोगे और तुम दोनों एक हो जाओगे और तुम मुझे अलग कर दोगे विंग? तुमको तो और वांग जी को तो मैं अलग करके ही रहूँगी। फिर मुझे वांग जी मिले या ना मिले मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम दोनों को तो मैं अपने सपने में भी क्या अपने रियल लाइफ में भी कभी मैं तुमको एक साथ नहीं होने दूँगी। और एक डेविल सी मतलब स्माइल करती है और किसी को वो कॉल करती है, एक कोई लड़की होगी उसको कॉल करती है वो। तो उसके बाद वो ही जाने, तो हम वांगजी और विंग के पास फिर से आते हैं, ठीक है। हमारा वांगजी और विंग पूरे दिन बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मतलब घूमते हैं, और मतलब वांगजी उन लोग सब अलग जगह अलग अलग प्लेस पे घूमने जाते हैं। और वांगजी और विंग बहुत आज मतलब खुश थे। विंग तो बहुत ही मतलब आज स्माइल कर रहा था, और वांगजी का मतलब उसकी स्माइल देख के उसके दिल में बहुत सुकून मिल रहा था कि 2 दिन में मतलब जब से विंग लिली का फेस देखा तब से वो स्माइल करना ही भूल गया था, और कल रात को तो बहुत कुछ हो गया। तो आज विंग का बहुत मतलब अच्छा दिन जा रहा था। और अब शाम हो गई थी, मतलब शाम के 8 बज गए थे, और मतलब वेंजाओ का तभी कॉल आता है वांगजी पे। तो वांगजी कहता है कि मतलब विंग को कहता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ विंग, तो विंग कहता है ठीक है। वो मतलब उन लोग पूरे अलग अलग प्लेस पे गए थे, घूमे थे, बहुत सारी शॉपिंग की थी। तो उन लोग मतलब अब डिनर करके बाहर मतलब उन लोग रेस्टोरेंट के दूसरे रेस्टोरेंट में गए थे। तो रेस्टोरेंट के बाहर मतलब खड़े हुए थे। तो मतलब उधर मतलब एक छोटा सा पार्क था, बहुत ब्यूटीफुल पार्क था, और उधर ऊंची ऊंची इमारतें थी, और रात का समय था, टाइम था। तो उधर मतलब जो पार्क था वो मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, सब कंपनियाँ थी उसके पास में ही थी। मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको पार्क, हाँ। तो उसमें बहुत सारे मतलब कपल्स, बस सब सारे बहुत सारे ओल्ड कपल्स और बहुत सारे कपल में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। ढेर सारे बच्चे बैठे हुए थे, और बहुत खूबसूरत उधर माहौल था। और उन लोग मतलब वांगजी और विंग लोग उधर ही पार्क में बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो हम वांगजी का देखते हैं, विंग में उधर ही बैठा हुआ था और आइसक्रीम और वो खा रहा था, क्योंकि उन लोग अभी डिनर करके आए थे। तो लोग थोड़ी देर मतलब उनको अब कल निकलना है, तो आज वांगजी का कुछ प्लान है जो वो हम आगे देखेंगे कि वो प्लान में हमारी लिली क्या गुल खिलाती है दोनों के बीच में, ठीक है। तो वेंचाओ मतलब विंग से कहता है, सॉरी वांगजी से कहता है कि वांगजी तुम रेडी हो? तो वांगजी कहता है कि हाँ मैं आधे घंटे में 2 घंटे के बाद निकल रहा हूँ। तो वेंचाओ कहता है कि ठीक है, तब तक मैं कुछ अच्छा सा मतलब प्रिपेयर कर देता हूँ। और तो वांगजी कहता है हाँ कर दो, ठीक है। और वेंचाओ और दोनों बात करके फ़ोन रख देते हैं। फिर विंग मतलब देख रहा था कि वांगजी मतलब थोड़ी दूर जाके मतलब किसी से बात कर रहा है। तो विंग को लगा कि वही लिली होगी, तो उसका मूड फिर से सैड हो गया, और अपने माइंड में कहता है कि विंग सैड मत हो, ये तो रोज़ का ही अब होगा। अगर तुम्हारा जो वो ड्रीम लवर है, मतलब वांगजी की बात कर रहा था, वो ड्रीम लवर है वो तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा, उसको तो तुम भूल ही जाओ। और वो मतलब आइसक्रीम खा रहा था, और सब जो बैठे हुए थे उधर बहुत सारी चेयर लगी थी, और उन लोग मतलब थोड़ी दूर पे बैठे हुए थे जहाँ बहुत सारी चेयर लगी थी लेकिन खाली थी, और मतलब दूर दूर पे बैठे हुए थे। मतलब उधर छोटी छोटी घास थी और बहुत खूबसूरत था माहौल था। मैं आपको पिक में दिखा दूँगी, ठीक है। माहौल उधर बहुत खूबसूरत था, सब मैं आपको पिक में दिखा दूँगी, ठीक है। तो आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। तो विंग ये सब सोच ही रहा था, तभी हमारा वांगजी आके बैठता है और कहता है कि विंग और कुछ खाना है? तो विंग कहता है कि नहीं सर कुछ नहीं खाना है। तो वांगजी कहता है मुझे सर मत बुलाओ, अब तो हम घूम रहे हैं, हम कहाँ अभी हमें जॉब कर मतलब हम हमारी मीटिंग पे ये सब है, तो हम मुझे वांगजी बुलाओ। तो विंग कहता है नहीं सर इस वक्त हम वांगजी सर ही बुलाऊँगा। तो वांगजी कहता है अपने माइंड में सिर्फ आज के दिन विंग, उसके बाद तो तुमको मुझे हस्बैंड ही बुलाना पड़ेगा। माई लव, माई स्वीट लव, माई क्यूट ओमेगा, माई क्यूट लाइफ तुम, अपने माइंड में कहता है। फिर विंग कहता है कि सर अब चले, देखो अब आधा घंटा हो गया हमको। तो वांगजी कहता है कि थोड़ी देर बैठो ना फिर चलते। तो विंग कहता है ठीक है। तो उन दोनों के बीच में थोड़ी देर मतलब साइलेंट हो जाता है। फिर वांगजी कहता है कि विंग
तो विंग कहता है तो वांग जी कहता है तुम किसी से प्यार करते हो? तो मतलब वांग जी का इतना सडनली इतना मतलब डेंजरस वाला सवाल देख के समझ के मतलब उसको कुछ समझ नहीं आता, वो तुरंत मतलब वांग जी की तरफ देखता है। तो वांग जी कहता है क्या मेरी तरफ देख रहे हो? मैंने पूछा तुम किसी से प्यार करते हो? तो विंग भी मतलब कुछ माइंड नहीं करता और वो कहता है कि प्यार तो करता हूँ लेकिन वो कभी मेरा नहीं हो सकता सर। तो वांग जी की मतलब सडनली वो उसको क्या फील हो गया, तो वांग जी मतलब विंग की तरफ देखते और कहते हैं क्या? तो विंग कहता है मैं किसी से प्यार करता हूँ लेकिन वो मेरा कभी नहीं हो सकता सर, वो बस बहुत मेरे लेवल से बड़ा है और वो मेरे बारे में कभी सोचेगा भी नहीं सर, और मैं उसके लायक हूँ भी नहीं, और मेरा स्टेटस और उसका स्टेटस कभी मिल ही नहीं सकता। तो वांग जी मतलब डर जाता है, क्या मतलब विंग किसी से प्यार करता है? और वो मतलब थोड़ा उसके फेस पे थोड़ा मतलब थोड़ा परेशान वाली वो आ जाती है। तो विंग कहता है क्या हुआ सर? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं विंग। तो विंग कहता है कि आप किससे प्यार करते हैं सर? तो वांग जी तो बड़ा खुश होकर कहता है हाँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और पता है आज तो मैं उसको तो इतना बोलने ही वाला था। तो वो कहता है कि क्या? विंग कहता है क्या सर? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, हाँ मैं भी हूँ जिससे मैं भी बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसको जल्द ही जल्द बताना चाहता हूँ और अपने साथ रखने लेना चाहता हूँ। और उन दोनों के मतलब माइंड में कुछ अलग ही कुछ खिचड़ी पक रही थी। हमारा वांग जी मतलब विंग की ही बात कर रहा था, उन दोनों मतलब एक दूसरे की ही बात कर रहे थे, लेकिन फ़र्क इतना था कि वांग जी मतलब विंग को प्यार करता था, और मतलब वांग जी को भी अब पता था कि विंग उससे प्यार करता है। और विंग को ये नहीं पता था कि वांग जी उससे प्यार करता है कि नहीं, मतलब प्यार उसको तो उसके माइंड में तो ऐसा ही है कि मतलब वांग जी उससे प्यार नहीं करता है, वो मतलब लिली के साथ घूम रहा था तो उसको लिली पसंद आ रही होगी, मतलब लिली ओमेगा है तो उसको लिली पसंद आ रही होगी, उसके माइंड में ऐसा था। तो वो फिर से सेट हो जाता है, तो कहता है कि कुछ नहीं। फिर उन दोनों हम लोग ऐसे थोड़ी देर बात करते हैं। विंग थोड़ा सैड हो गया था लेकिन वांग जी सैड नहीं हुआ था, क्योंकि मतलब जब विंग ने ऐसा बोला कि वो कभी उससे मिल नहीं सकता, तो वांग जी को मतलब कि हाँ कि अब विंग तो कुछ भी हो जाए कि विंग तो मेरा ही है और मेरा ही रहेगा, और कोई भी हो वो मतलब वो अल्फा जो विंग जिससे प्यार करता है वो विंग के पास फिर से आता है, उसको वो मार डालेगा, सच में ये दुनिया से उसको गायब ही कर देगा, वो अपने माइंड में सब सोच रहा था। तो लोग थोड़ी देर से बात करते हैं और ऐसे मतलब कुछ अपने मीटिंग के बारे में बात करते हैं, ये सब बात करते हैं। फिर वांग से कहता है कि विंग अब चले? तो विंग कहता है कि हाँ मैं तो क्या बोल रहा था सर। विंग का थोड़ा मूड सैड था क्योंकि उसको पता चल गया था कि वांग जी किसी और से प्यार करता है, और वो जल्द से उसको मतलब अपना बनाना चाहता है और उसको जल्द ही बता देगा। तो ये सब सोच के वो अपना मतलब सैड हो रहा था अपने माइंड में, और वांग जी को ये उसके फेस पे मतलब क्लियर पता चल रहा था कि विंग कितना सैड है। तो मतलब वांग जी को मतलब एकदम क्लियर पता चल गया था, विंग का मतलब इतना क्लियर पता चल गया था कि हाँ कि विंग 100% वांग जी से ही प्यार करता है। विंग मतलब वांग जी को अब ये सब पूरा क्लियर हो गया था कि 100% वांग जी मतलब विंग किसी और से प्यार करता ही नहीं है, वो मतलब झूठ बोल रहा था जो उसने मतलब कभी थोड़ी देर पहले बोला कि वो किसी से प्यार करता है, वो सब झूठ बोल रहा था। वो सिर्फ वांग जी से प्यार करता है क्योंकि उसके फेस पे क्लियर पता चल रहा था कि जैसे मतलब लिली के बारे में उसके सामने नाम लेते हैं, वॉइस मतलब उसके आती है उसके कानों में पड़ते उसको उसी नाम से उसको गुस्सा आता है। तो उन लोग मतलब अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रहे थे क्योंकि उन लोग की गाड़ी पार्क के बाहर खड़ी की थी वांग जी ने, तो उन लोग उसी तरफ जा रहे थे। तभी हमारे वैंचाओ का कॉल वांग जी के पास आता है और कहता है कि वांचाओ, तो कहता है तो वेंचा कहता है कि तुम निकल जाओ अब, और विंग को मतलब होटल पे भेज दो और तुम बाद में उसको बुलाना, ठीक है? तो वांग जी कहता है कि ठीक है, तो मैं निकल जाता हूँ लेकिन उसको पहले ड्रॉप तो कर दो। वेंचा कहता है कि ठीक है। तो विंग कहता है कि क्या हुआ सर? तो वांग जी कहता है कि विंग तुम आज मैं तुमको एक टैक्सी कर देता हूँ, तुम टैक्सी में चले जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं जा रहा हूँ अभी, मैं बाद में तुमको मिलूँगा, ठीक है? तो विंग मतलब थोड़ी देर देखता है, उसको लगता है कि वही लिली के पास मतलब वांग जी कुछ ज़रूरी मीटिंग कुछ होगा तो जा रहा होगा, तो वो सैड हो जाता है और कहता है कि ठीक है सर। और वांग जी मतलब विंग के लिए कैब बुक करवाता है और वांग जी विंग को भेज देता है, और वांग जी तो इतना खुश था, वो इतना खुश था। तो गाइस
हम भी देख लेते हैं कि हमारे वांग जी ने विंग के लिए क्या क्या प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो हम चलते हैं वेंचाव की तरफ, ठीक है, क्योंकि वेंचाव ये सब प्रिपेयर कर रहा था और हमारा वांग जी तो गाड़ी में बैठा हुआ था और वो आ रहा था। तो हमको एक बीच दिखाया जाता है, मतलब बीच वही होटल के सामने था वो बीच। तो वो थोड़ा होटल के थोड़े से दूर पे था, लेकिन दूर सामने ही था होटल के, रेस्टोरेंट के सामने था। लेकिन मैंने बोला ना कि वो बीच के सामने ही रेस्टोरेंट है। तो वहाँ रात का समय था कि मतलब 9:30 बज गए थे। तो वेंचा मतलब सबको बोल रहा था कि जल्दी जल्दी करो, ये सब प्रिपेयर करो, डिनर लगाओ, अभी हमारा वांगजी आता ही होगा। तो उसमें से जो एक मेट थी वो कहती कि ये सर हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो हम भी देख लेते हैं कि हमारे वेंचाओ ने क्या किया है, ठीक है, बीच के पास। तो उधर एक कैंडल लाइट डिनर हमारे वेंचाओ ने वांगजी और विंग के लिए प्रिपरेशन किया है, ठीक है। और उधर बहुत खूबसूरत है गाइस। तो मैं आपको मतलब मैं एक्सप्लेसन नहीं कर सकती कि हमारे वेंचाओ ने कैसा मतलब क्या बोलते हैं डेकोरेशन किया है। तो मैं आपको पिक पे दिखा दूंगी, ठीक है, कि हमारा वेंचाओ ने कितना ब्यूटीफुल विंग और वांगजी के लिए मतलब ये सब प्रिपेयर किया है। तभी मतलब एक गाड़ी की आवाज़ आती कहती है वेंचाओ कि लो आ गया हमारा राजा। फिर वो दौड़ के जाता है वांगजी के पास और कहता है कि तुम आ गए। तो वांगजी कहता है हाँ ऑफकोर्स मैं आ गया। तो वांगजी कहता है सब प्रिपेयर है ना वेंचाओ। तो वेंचाओ कहता है कि सब कुछ प्रिपेयर है, अब बस देरी है तुमको भी को प्रपोज करने की और अपना बनाने की। तो वांगजी कहता है यस वेंचाओ मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा है, ये 2 दिन में मैंने मेरी विंग को बहुत हर्ट कर लिया है। तो वेंचा कहता है कि ठीक है सब प्रिपरेशन हो गया है और तुम भी थोड़ा रेडी होके आ जाओ। और मैं भी चाहता हूँ अब, ठीक है, मेरे रूम में और अपने रूम से देखूंगा तुम दोनों का लवी डवी सीन। तो वांगजी कहता है कि वेंचा हो। तो वेंचा कहते ठीक है बाबा कूल डाउन में नहीं दिखाऊंगा कुछ भी। तो वो मतलब चला जाता है और वांगजी मतलब थोड़ी दूर पे मतलब उसका दूसरा उसने रूम बुक करवाया था, मतलब वही होटल में दूसरा रूम बुक करवाया था। तो उधर जाता है और थोड़ा वो मतलब फ्रेशन अप और थोड़ा रेडी होके आता है। और हमारा विंग मतलब होटल में पहुंच गया था, वो अपने रूम में मतलब लिविंग रूम में बैठा हुआ था और अपना फ़ोन चला रहा था। लेकिन वो फ़ोन जरूर चला रहा था, लेकिन उसके माइंड में सिर्फ वांगजी और लिली का चल रहा था। और उसके मतलब उसके माइंड में थोड़ा गंदे गंदे मतलब क्या बोलते हैं कुछ अलग अलग थॉट उसके माइंड में चल रहे थे कि वांगजी और लिली क्या ही कर रहे होंगे। और उसको कुछ पता नहीं अलग अलग फील हो रहा था। उसको लग रहा था कि आज को उसके साथ कुछ और बुरा होने वाला है, उसके मन में सब कुछ चल रहा था। लेकिन विंग कहता है अब क्या बुरा होगा यार मेरे साथ, मेरे मायने से कुछ क्या ये सब क्या फील हो रही है मेरे को। और वो अपना मतलब जो फ़ोन था वो साइड सोफे पे रखता है और कहता है कि मेरा सर इतना दर्द करने लगा है फिर से सोच सोच के। और विंग तुम सोचना बंद कर दो, वांगजी सर के बारे में कभी तुम्हारे से नहीं हो सकते। और वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और खड़ा हो जाता है। तभी हमारे मतलब विंग के फ़ोन पे कॉल आता है। तो वो देखता है कि वांगजी। तो वो कॉल उठाता है जल्दी सर कहता है कि ये सर। तो वांगजी कहता है कि विंग तुम मुझसे मिलो। तो विंग कहता है कहाँ। तो वांगजी कहता है कि तुम पहले रेडी हो जाओ। तो विंग कहता है क्यों सर। तो वांगजी कहता है मैंने बोला उतना ही करो। तो विंग कहता है कि ठीक है, लेकिन कहाँ कहाँ आना है मेरे को तो बताओ, मैं रेडी तो हो जाऊँ लेकिन। तो वांगजी कहता है कि तुम होटल के थोड़ी दूर पे जो बीच है, जो हमारे थोड़ी ही दूर पे है, मैंने टैक्सी भिजवाई है बस उसमें तुम आ जाओ, ठीक है। तो विंग कहता है कि लेकिन सर। तो वांगजी कहता है कि विंग मैंने जितना बोला इतना करो। तो विंग कहता है यस सर। फिर दोनों मतलब फ़ोन रख देते हैं और अपना वांगजी का देखते हैं। वांगजी तो सब प्रिपेरेंट को मतलब प्रिपेरेंस जो उधर क्या था वो घूम घूम के देख रहा था और अपने कपड़े को ठीक कर रहा था। वो बहुत नर्वस था कि वो आज विंग को प्रपोज करने वाला है। हाँ गाइस, हमारा वांगजी विंग को प्रपोज करने वाला है आज यूँ मेरे भी ऐसा करके तो देखते हैं आगे क्या होगा, वो लिली क्या करती है और क्या नहीं, वो तो हम आगे स्टोरी में ही जानेंगे, ठीक है। तो हमारा विंग मतलब रेडी हो गया था और मतलब वो नीचे आ गया था, जो वांगजी ने मतलब कैब बुक करवाई थी वो भी आ गई थी नीचे। फिर वो जो ड्राइवर था वो कैब का वो बाहर निकल के कहते सर आप ही वो वी होशियार हो जिसके लिए वांगजी सर ने बुक करवाई थी कैब। तो विंग कहता है हाँ मैं ही हूँ। फिर उन दोनों मतलब गाड़ी में बैठते हैं और वो गाड़ी मतलब उधर से निकल जाती है और मतलब उधर थोड़ी दूर पे जाके वो गाड़ी बंद हो जाती है। तो विंग कहता है क्या हुआ। तो वो कहता है ड्राइवर कि मुझे देखना पड़ेगा सर। तो विंग कहता है कि जल्दी देखो ना मुझे बुलाया है उधर, जल्दी जाना है मेरे को। तो ड्राइवर कहता है ये सर मैं अभी चेक करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। और वो ड्राइवर मतलब गाड़ी से उतर जाता है
और गाड़ी से उतर जाता है और जाता है वो मतलब कैब चेक करने। तो वो कहता है कि सर आई एम सो सॉरी, लेकिन सर आपको ये आगे तक नहीं जाएगी क्योंकि पंचर हो गई है। तो विंग कहता है क्या, मतलब विंग बाहर निकल गया था। तो विंग कहता है कि इट्स ओके, लेकिन वो बीच इधर से कितना दूर है। तो वो कहता है ड्राइवर की बस आप थोड़ी दूर, मतलब थोड़ी दूर जाओगे आप पैदल तो वो मतलब सामने दिख जाएगा वो बीच। तो विंग कहता है कि थैंक यू। तो वो कहता है कि लेकिन आपको छोड़ दूँ क्या सर मैं। तो विंग कहता है कि नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा, बस इधर थोड़ी ही दूर है ना। तो वो कहता है कि ये सर बस थोड़ी पे ही दूर है वो। तो वो निकल जाता है, मतलब विंग मतलब चलते जा रहा था। और वो जो कैब वाला था वांग जी को फ़ोन करके बता देता है कि सर मेरी गाड़ी बिगड़ गई है और विंग सर चलते आ रहे। तो वो वांग जी कहता है कि इस के कुछ नहीं। और विंग मतलब चलते चलते जा रहा था और अपने माइंड में सोच रहा था कि क्यों सर मुझे अभी रेडी होके बुला रहे हैं और ये सब क्या है, इतनी रात को मुझे नींद आ रही है। मैं इतने पूरी रात को मतलब घूमा, मतलब पूरे दिन उन्होंने घूमा फिरा एंजॉय किया। लेकिन विंग का मूड अभी भी अपसेट था थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतना भी नहीं। और क्योंकि उसको लग ही गया था कि वांग जी कभी उसका हो नहीं सकता, तो क्या ही फ़ायदा है मतलब विंग को, मतलब वांग जी को अपना बनाने का, मतलब सोचने का भी। तो वो मतलब ऐसे मतलब सोचते सोचते जा रहा था। फिर वो चलते चलते मतलब वो बीच के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैं बीच के पास तो आ तो गया, लेकिन सर कहाँ है। फिर वो कहते हैं एक बार कॉल तो कर लूँ। फिर वो मतलब जैसे कॉल करता है तो वो कहता है कि यस शिट यार, इसको भी अभी ही बिज़ी बताना था। फिर वो कहता है कुछ नहीं, इधर ही हो गया सर, इधर बुलाया है। तो फिर वो थोड़ा मतलब और आगे जाता है और थोड़ा मतलब उधर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, बड़े बड़े पेड़ थे। तो मतलब थोड़े दूर से वो देख पा रहा था कि उधर बहुत मतलब कुछ लाइटिंग्स थी लगी हुई है और थोड़ा कैंडल लाइट डिनर वाला थोड़ा सीन है। तो इनको कुछ समझ तो नहीं आया पहले, लेकिन उसको दूर से 2-3 पर्सन उधर ज़रूर दिख रहे थे कि उधर हाँ कोई है। और मतलब गिटार प्ले करने वाला है कोई बंदा उधर खड़ा है और 2-3 सर्वेंट खड़े हैं और 2 पर्सन और अलग से खड़े हैं। तो विंग कहता है कि मुझे तो लगता है यही वांग जी सर है। तो मतलब वो जैसे ही जाने लगता है आगे, फिर वो जैसे ही मतलब आगे जाता है वो, और वो मतलब थोड़े आगे गया और मतलब जो विंग ने देखा ना आगे, और देखते ही मतलब उसके आंखों में से लिटरली मतलब आंसू गिरने लगे। और उसने अपने मुंह पे हाथ रखे और कहने लगा नहीं 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 नहीं, ये मैंने क्या देख लिया। इसलिए 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 मुझे वांगजी सर ने इसलिए मुझे बुलाया सर ने। और वो उधर से मतलब दौड़ के भाग के मतलब चला गया उधर से। और वो मतलब रोते रोते जा रहा था उधर से, और मतलब उसके आंखों में लिटरली इतने आंसू आ रहे थे, इतने आंसू आ रहे थे। और वो कहे जा रहा था कि मुझे उधर क्यों बुलाया सर ने, ये सब देखने के लिए। और वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, रोते रोते मतलब वो भाग रहा था। और लिटरली वो इतना रो रहा था, मतलब उसने क्या ही मतलब देख लिया। तो गाइस आज का वीडियो इधर ही तक। तो प्लीज़ प्लीज़ आपको लाइक कमेंट करना, और कैसा लगे प्लीज़ लाइक और थोड़ा अच्छे से कमेंट करना आपको कैसा भी लगे, ठीक है। तो बाय बाय। तो गाइस मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैंने मेरी वीडियो थोड़ी काट के बनाई है। तो जब मैंने मेरी दूसरी मतलब आगे की वीडियो सुनी, मतलब शुरुआत से, मतलब तो मैंने यून मिन बोल दिया है, वांगशांग की जगह यून मिन बोल दिया है। तो मैंने थोड़ा ये काट के मतलब वीडियो डाला है, मतलब वो आधा काट के, मतलब आधा तो वो कब का जो फर्स्ट था जब मैंने बोला कि हाय गाइस सबका स्वागत है मेरी वांगशंग लव स्टोरी में, तो मैंने वांगशंग की जगह यून मिन बोल दिया है। तो मैं ये माफ़ी मांगने के लिए जब ये मैं एडिटिंग करने बैठी और जब मैं पूरी एडिटिंग करके मतलब फर्स्ट पे आई, और जब मैंने वांगशंग की जगह यून मिन सुना तो मैं डर गई कि मैंने क्या बोल दिया। तो मैंने फिर से मतलब ये वीडियो बनाया और उसमें मतलब एडिटिंग में कर दिया है। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने वांगशांग की जगह यूनमिन बोल दिया है, मुझे माफ़ करना, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक से कमेंट करना आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। बाय बाय।